या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे भक्तगण, नवरात्रि का समय चल रहा है। ऐसे में चलिए सुनते हैं माता रानी के एक सच्चे भक्त पंडित श्रीधर की कहानी। कटरा गांव में रहने वाले पंडित श्रीधर एक निर्धन और निसंतान ब्राह्मण थे। वे माता वैष्णो देवी के परम भक्त थे और अपने छोटे से कुटिया में अपनी पत्नी सुलोचना देवी के साथ रहते थे। श्रीधर की भक्ति अटूट थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन पंडित श्रीधर के सपने में माता वैष्णो कन्या रूप में प्रकट हुई और उनसे बोली कि वह अपने घर एक भव्य भंडारे का आयोजन करे और उसमें सभी गांव वालों को न्योता दे। उन्होंने अपने स्वप्न की बात अपनी धर्मपत्नी सुलोचना को बताई। उसके बाद माता वैष्णो की ऐसी प्रेरणा और आश्वासन से पंडित श्रीधर ने एक भव्य भंडारे का आयोजन करने की सोची। उन्होंने एक बड़े भंडारे का आयोजन करने का संकल्प लिया। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे इतने बड़े आयोजन की व्यवस्था कर सके, लेकिन उनकी अटूट भक्ति और विश्वास ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। भंडारा करने के लिए पंडित श्रीधर ने एक शुभ तिथि चुनी और अपने आसपास के गांव में रहने वाले सभी लोगों को भंडारे में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। गरीबी ज्यादा होने के कारण पंडित श्रीधर ने अपने पड़ोसियों और परिचितों के घर घर जाकर उन्हें कच्चा भोजन देने को कहा, जिसे भंडारे के दिन पकाया जा सके और सभी मेहमानों को परोसा जा सके। हालांकि उनमें से कुछ ही लोगों ने पंडित श्रीधर को कच्चा भोजन दिया, बाकी अन्य कई लोगों ने उनको कच्चा भोजन देने से मना कर दिया और पंडित श्रीधर को आयोजन के साधन के बिना भंडारा आयोजित करने का दुस्साहस करने के लिए उन पर ताना मारने लगे। जैसे जैसे भंडारे का दिन नजदीक आता गया, ऐसे ऐसे पंडित श्रीधर की चिंता भी बढ़ने लगी। भंडारे से एक दिन पहले पंडित श्रीधर को पूरी रात नींद नहीं आई, बल्कि वह पूरी रात इस समस्या से जूझते रहे कि भंडारे में अपने मेहमानों को कैसे ठहराया जाएगा और कैसे भोजन खिलाया जाएगा, क्योंकि उनके पास न तो अपने मेहमानों को ठहराने की व्यवस्था थी और न ही भोजन की व्यवस्था। जब पंडित श्रीधर सुबह तक अपनी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकाल सका, तो उसने खुद को अपने भाग्य के हवाले कर दिया और माँ वैष्णो की पूजा अर्चना में लीन हो गया। दोपहर होते होते पंडित श्रीधर के यहाँ मेहमान आने लगे और जहाँ जहाँ जैसे उन्हें जगह मिली, वह सभी अपना स्थान ग्रहण करने लगे। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि पंडित श्रीधर की एक छोटी सी कुटिया में सभी के सभी मेहमान आराम से जगह बनाने में सक्षम थे। उसके बाद भी काफी जगह खाली थी। जब पंडित श्रीधर की पूजा समाप्त हुई, तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में मेहमान आए हुए थे। वह यही सोच रहा था कि अपने मेहमानों को कैसे बताए कि वह उन्हें भंडारे में खाना नहीं खिला पाएगा। तभी उसने माता वैष्णो को एक छोटी कन्या के रूप में अपनी झोपड़ी में बाहर से आते हुए देखा और झोपड़ी के अंदर हर तरह के भोजन बने हुए तैयार थे। माता वैष्णो की कृपा से सभी मेहमानों को उनकी पसंद का भोजन खिलाया गया और गुरु गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ द्वारा उठाई गई कुछ समस्याओं के बावजूद भी भंडारा बहुत सफल रहा। पंडित श्रीधर के इस भंडारे में भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक भी आया। उसने उस कन्या से मांस मदिरा की मांग की। कन्या के मना करने पर उसने कन्या से उनकी वास्तविक पहचान पूछी और उनकी शक्ति की परीक्षा लेने की कोशिश की। भैरवनाथ माँ वैष्णो देवी की शक्ति को पहचान गया। माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकुट पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने गुफा में प्रवेश किया और ध्यान में लीन हो गई। भैरवनाथ ने उनका पीछा किया और अंततः गुफा के बाहर पहुंच गया। माँ वैष्णो देवी ने गुफा से बाहर आकर भैरवनाथ का वध कर दिया। मरते समय भैरवनाथ ने क्षमा याचना की और माँ ने उसे मोक्ष प्रदान किया और कहा कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने के लिए आएगा, वह तुम्हारे भी दर्शन करेगा, तभी उसकी पूजा सफल होगी। भैरवनाथ का सिर भैरव घाटी में गिरा, जहाँ आज भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। माँ वैष्णो देवी ने श्रीधर पंडित को दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी भक्ति और श्रद्धा की चर्चा युगों युगों तक होगी। माँ ने श्रीधर को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया और कहा कि तुम्हारे वंशज ही मेरा पूजा अर्चना करते रहेंगे।
श्रीधर पंडित के घर में मां की कृपा से सुख और समृद्धि का वास हुआ। पंडित श्रीधर और माता वैष्णो देवी की यह कथा न केवल उनकी भक्ति और आस्था की कहानी है, बल्कि यह माता की चमत्कारिक शक्तियों और उनके भक्तों के प्रति अनंत प्रेम का भी प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से सभी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं और देवी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। प्यारे श्रोतागण, माता रानी के सच्चे भक्त की यह कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।